गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधभाई। ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि दूसरों की भलाई करने के समान कोई कार्य नहीं है, और दूसरों को पीड़ा, दूसरों को परेशानी पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है, बुरा कार्य नहीं है। इस तरह से हमें जो है बजरंग बली से, हनुमान जी से ये जो सारी शिक्षाएं लेनी चाहिए। बजरंग बली की शिक्षाएं जो हमें ये कहते हैं कि बजरंग बली जो है उसमें एक ही छलांगे को, जामवंत जी के कहने के ऊपर एक ही छलांग में सीता माता का पलटा लगाने के लिए एक समुद्र को पार करके वो लंका में चले गए थे। इस तरह से बहुत अच्छा कार्य किया था, भलाई का कार्य किया था। और दूसरा जो है उसमें आता है कि तुम उपकार सो घरी कीना, राम मिलाए राजपीत दीना। इसमें सुग्रीव से जो है भगवान राम की दोस्ती करवाई थी, और सुग्रीव की दोस्ती कराने के बाद में उसको राम से भी मिलाया और राजपद भी दीना उसको। जब उसमें बाली ने उसके भाई को जो है इस तरह से उसकी पत्नी को जो है हरण करके वो जो उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था, उस समय की बात है जब भगवान ने जो है इस तरह से ये बात सुनी और सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव सारी बातें बताते हैं। वो इस तरह से जो है वो भगवान उसको मारने के लिए चले जाते हैं, तो मारने के लिए चले जाते हैं, उसको मार करके जो है इस तरह से वो चरणों में भगवान के पड़ जाता है। बाली इतना शक्तिशाली था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था। उसने रावण को भी जो है अपने उसमें कांख में दबा करके वो 6 महीने तक उसको रखा था। इस तरह से बहुत शक्तिशाली था वो। लेकिन जब भगवान ने उसको मारा तो वो पैरों में गिर गया था, और उसने कहा कि मेरी इसमें प्रभु मेरी क्या गलतियाँ हैं इसमें। तो उसने भगवान ने कहा था उसमें, कह रहे मूर्ख सुन तू, इसमें बताया कि अनुज वधु भगिनी शुत ये नारी कन्या ये समचारी, यानी इन 4 जो प्रकार की औरतों के लिए बताया है कि इनको 4 को जो है कौन कौन से छोटे भाई की पत्नी है, जो है बहन है, शुतपुत्र यानी पत्नी पुत्र की पत्नी है, और उसमें कन्या है। इसको जो है कुदृष्टि से कोई जो व्यक्ति देखता है तो उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। इस तरह से भगवान ने बताया था। और उसको जैसे इस तरह से अब इसमें आता है कि एक विभक्षण के कहने से ही भगवान ने जो है उसमें बजरंग बली ने उसको सुसैन वैद को लंका से ला करके वो जो है लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इस तरह से उसमें विभक्षण के कहने से जो पहाड़ को लाते हैं, जड़ी बूटियों सहित ही उस पहाड़ को उठा करके लाते हैं, हाथ के ऊपर रख के लाते हैं। तो भगवान ने कितना उपकार किया था, यानी 3 लोगों में भगवान की सहायता की थी बजरंग बली ने। इस तरह से हमें भी जो है उनसे सीख लेनी चाहिए बजरंग बली से। आज इसमें कहेंगे कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरे कलेश विकार। यानी बजरंग बली से हम जो है विद्या भी मांगते हैं, बुद्धि भी मांगते हैं, बल भी मांगते हैं। ये सारी बल के जो है इस तरह से और सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। कलेश जो हमारे जीवन में आने वाले हैं उन कलेशों को दूर करने वाले हैं। इस तरह से जो है भगवान जो है इस तरह से भगवान के बड़े भक्त थे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं तो इसे बजरंग बली से हमें सारी के सारी शिक्षाएं लेनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि इसमें ये जो रहीम जी भी कह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाता सरवर पिए न पान, यानी इसमें बताया गया है कि वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं, और समुद्र जो है तालाब है तो वह तालाब भी अपने पानी को नहीं पीता। इस तरह से सारे के सारे ये जो परहित के लिए होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। तो इसमें हमें जो है आज जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि आज प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का जो है उसमें पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें आता है उसमें संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुबह हनुमान बीरा। यानी जो है हनुमान चालीसा का जो पाठ करेंगे तो हमारे जीवन में कोई प्रकार की समस्याएं या बाधाएं परेशानियां नहीं आती हैं उसमें। धन्यवाद।